ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोह बसु। मैं कक्षा 8 में आप लोगों को विज्ञान पढ़ाऊंगी। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, तो मैंने आपको पहले नोट्स दे दिया है, उसको आपने लिख लिया होगा। उसमें हमने क्वेश्चन आंसर भी टिक कर दिया था। तो अब हम उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों? ये देखिए, ये आपका विज्ञान की किताब है। ऐसे ही किताब आपने कक्षा 7 में भी पढ़ा होगा, तो ऐसे ही बिल्कुल हम ऐसी का आगे पढ़ेंगे कक्षा 8 में। ठीक है बच्चों? ये आपकी विषय सूची है और ये भी हमने आपको पहले दिया था। ये आपका मासिक विभाजन है। हम इसी मासिक विभाजन के अनुसार पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, ये अप्रैल से शुरू है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा लेट शुरू किया है कोरोना काल की वजह से, तो हम लोग अब इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये अक्टूबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा का है, लेकिन हम लोग अक्टूबर तक ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी में सबसे पहला पाठ है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो आज चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नित्य नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। ये सब तो आप समझ ही रहे हो। अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आई है। 3G, 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। ये आप लोग सब जानते हो। आज जो हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं इस विषम परिस्थिति में, वो संचार के क्षेत्र में इस तरह की सुविधा के कारण ही है। अगर फ़ोन नहीं होता तो हम लोग कैसे इस तरह एक दूसरे से दूर बैठकर एक दूसरे की भावनाओं को जान पाते, कैसे पढ़ पाते। तो इसी तरह संचार के क्षेत्र में इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं कि आज दूर रहकर भी इंसान जो है एक दूसरे के पास महसूस करता है। अब दूसरा है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको इंग्लिश में ICT कहते हैं। ICT के क्षेत्र में दिसंबर 2004 में आरंभ हुआ था। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावकारी साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों और किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। कौन है? ये आपको याद रखना है। ये जो हमने आपको नोट्स दिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको पूरा लिखना है और लिखने के बाद इसी में क्वेश्चन आंसर है, जिसको आपको हमने यहाँ पे पेंसिल से टिक करके भी दिखा दिया है। तो आपको उसी में, जैसे हम आपको बुक पढ़ाते थे पहले और बुक के क्वेश्चन आंसर टिक करवाते थे, समझाते थे या आपसे पूछते थे, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो आप ये नोट्स को ही बुक समझकर पूरा पढ़िएगा और जिसके पास बुक है वो एक बार बुक भी पढ़ लीजिएगा। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप ये नोट्स को भी पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन नवंबर 1969 में हुआ था। कब हुआ था इसरो का गठन? नवंबर 1969। इसका क्या नाम है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एजुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था।
उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। फिर प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी थी। और भारत का प्रथम चालक रहित विमान का नाम लक्ष्य था। ये सब आपको याद करना है। और इसमें हमने पास में देखो चित्र हिंदी में लिख दिया है। ये एक प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट में बनाना है। और ये जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को आपको इंटरनेट से ढूंढना है। और अगर आप उसको इंटरनेट से ढूंढकर व्यवस्थित पा जाते हैं तब तो ठीक है, आपको चित्र यहाँ चिपका देना है जहाँ लिखेंगे। और अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से ढूंढकर चित्र बना सकते हैं। अगर आपको वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ मत करिए, बस नाम ही लिख दीजिए, लेकिन घर से बाहर मत जाइए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इसके बाद देखिए रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन किया गया। पृथ्वी तथा अर्जुन DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको बिल्कुल जानना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपकी किताब में ही जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसी का आंसर मैंने लिखा है। इसमें क्वेश्चन अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर में ही क्वेश्चन है, इसी से आप समझ जाएंगे। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न में, आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट। दूसरा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ था वर्ष 2004 में। ऊर्जा के नवीनतम स्रोत है सौर ऊर्जा। उसके बाद है रिक्त स्थान, मेट्रो रेल, बुलेट रेल, ई-रिक्शा और CNG गाड़ियाँ परिवहन के नवीन साधन हैं। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई-कॉमर्स कंपनियां हैं। ICT योजना का आरंभ 2004 में हुआ था। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 3G और 4G मोबाइल के साधन हैं। इसके बाद है सही जोड़े मिलाओ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हमने जोड़े बिल्कुल आमने सामने मिला दिया है। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। चाहे जैसे भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आप उसमें सही को ढूंढकर लिख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन, ICT शिक्षा के स्तर में सुधार, IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह, रक्षा एवं प्रतिरक्षा DRDO, भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। इसमें जितना हमने आपको नोट्स दिया है उन्हीं के अनुसार ये क्वेश्चन आंसर है। और ये जो नंबर है इसी नंबर के अनुसार हमने आपके नोट्स में टिक किया है। आपको अलग से क्वेश्चन आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स को ही लिख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर टिक कर लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको नोट्स में करके दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसी में है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ। आप देखिए आपके नोट्स में ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में जहाँ पे विज्ञान है, यहाँ पे देखिए दूसरे लाइन पे है बीचों बीच, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन सन 1962 में हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे निशान कर लेना है और आपको लिखना है। इसके बाद है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ये देखिए 8वां प्रश्न, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया। ये देखिए यहाँ पे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जहाँ पे नोट्स लिखा है उसमें एकदम आखिरी लाइन के एकदम आखिरी में है प्रक्षेपास्त्र, यहाँ से शुरू है और ये उसके बाद ये जाएगा प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। फिर इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसरो ISRO का गठन कब हुआ। ये फिर आप अंतरिक्ष में आ जाइए, अंतरिक्ष विज्ञान जहाँ पे है, यहाँ पे देखो जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ था वहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 है। उसी के बाद
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन नवंबर 1969 में हुआ था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है। अब आप जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में नोट्स में लिखा हुआ है वहाँ पर आ जाओ। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इसमें देखो दूसरे लाइन में शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, यहाँ से लेकर ये पूरा पैराग्राफ जहाँ पे ख़त्म होता है, प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है, यहाँ तक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। इसके बाद फिर आप क्वेश्चन में आ जाइए। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य तो समझिए बच्चों, ये आपको अलग से किसी कॉपी में नहीं करना है, ये विज्ञान की ही कॉपी में आप करेंगे। प्रोजेक्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में विज्ञान की नवीनतम योगदान के बारे में लिखिए। ये भी आपका उत्तर जहाँ पे हमने नोट्स दिया है वहीं पे है। देखो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ऊपर हमने प्रोजेक्ट लिख दिया है पेंसिल से। ये पूरा पैराग्राफ जितना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है ये पूरा आपको प्रोजेक्ट में लिखना है, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो। यहाँ पे अगर हो सके तो आप चित्र लगा दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। जब आपका सब खुल जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, तब आप इसको चित्र को लगा दीजिएगा, बाकी काम आप करके रखिए। हमको लगता है कि अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे सवाल बच्चों ने पूछे थे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आगे भी आपको पढ़ाती जाऊंगी और सारे वीडियो के बारे में, सारे चैप्टर्स के बारे में देती जाऊंगी। ओके बच्चों, खुश रहो, सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो।